नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। टोक्यो ओलंपिक में भारत ने 4 दशक बाद इतिहास रच दिया। भारत की पुरुष की हॉकी टीम ने 41 साल बाद भारत की झोली में ब्रॉन्ज मेडल डालकर देशवासियों को खुशी से झूमने पर मजबूर कर दिया। जापान ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल के लिए हो रहे भारत जर्मनी मैच में भारत ने 5-4 से मात दी। सिमरनजीत सिंह ने 2 गोल दागे। जर्मनी ने मैच के पहले मिनट में ही गोल किया था। जर्मनी की ओर से टाइमर रूज ने फील्ड गोल किया, तो उसके बाद जर्मनी 1-0 से आगे हो गई, लेकिन बाद में टीम इंडिया ने मैच में वापसी करते हुए जर्मनी को धूल चटा दी। तो आज बेहद ही महत्वपूर्ण मैच जिसका हम जिक्र कर रहे हैं। 41 साल बाद, देखिए पहले ये कहा जाता था कि भारतीयों के खून में हॉकी है। 1980 से पहले ये कहावत बहुत मशहूर थी, लेकिन उसके बाद जैसे फुल स्टॉप लग गया। लेकिन जो मैच सुबह हुआ और उसमें जिस तरह से भारतीयों ने खेला, आपने देखा। ब्रॉन्ज मेडल जीतने के बाद अब चारों तरफ से जो है इसी तरह की जश्न की तस्वीरें आ रही हैं। तो बेहद ही महत्वपूर्ण दिन आज का जिसका हम जिक्र कर रहे हैं। भारत की झोली में ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल। और हिस्ट्री की अगर हम बात करें, देखिए हिस्ट्री भी बड़ी दिलचस्प रही, लेकिन आज की जब हम बात कर रहे हैं, खिलाड़ियों के घरों में जश्न का माहौल है। कांटे के मुकाबले में भारत ने जर्मनी को 5-4 से हराया। 41 साल बाद बार बार यही बात हो रही है, और जैसे ही जीत हुई आपने देखा कि किस तरह से चारों तरफ जश्न ही जश्न। ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम को आखिरी मेडल साल 1980 में मॉस्को में मिला था। तब टीम ने गोल्ड मेडल जीता था। उसके बाद से भारतीय हॉकी टीम के प्रदर्शन में लगातार गिरावट आई। साल 1984 की जब हम बात करें तो लॉस एंजलिस ओलंपिक में भारतीय टीम 5वें नंबर पर थी, लेकिन अब 41 साल बाद भारतीय टीम ने काफी बेहतरीन प्रदर्शन किया, ये मानिए। वैसे तो चुनौतियां भी उससे ज्यादा थी। काफी टक्कर का मैच रहा। देखिए ब्रॉन्ज मेडल के लिए भारत और जर्मनी के बीच आज का मैच टक्कर वाला मैच। 4 दशकों के बाद, लगभग 41 साल के बाद, भारत की जो हॉकी टीम है उसके इस जानदार खेल ने भारत को शानदार विजय दिलाई है। और शानदार विजय के साथ भारत की आन बान शान को 4 चांद भी लगाया। प्रधानमंत्री जी ने हमेशा खेल को प्रोत्साहन दिया है, और आपको याद होगा कि खेल महाकुंभ गुजरात में हुआ करता था। खेलो इंडिया हिंदुस्तान में जब से सरकार बनी है, मोदी जी की शुरू किया है। और हमें लगता है कि खेलों को जो मिला है प्रोत्साहन, खुद प्रधानमंत्री जी व्यक्तिगत रुचि लेते हैं मोदी जी, तो उसका भी एक नतीजा है कि हमारे जो खिलाड़ी हैं वो बहुत ही मजबूती के साथ, बहुत ही उत्साह। तो लगातार आप देख रहे हैं कि तस्वीरें आ रही हैं और वीडियोस आ रहे हैं, बधाई संदेश भी आ रहे हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी पीलीभीत से जुड़े हुए हैं। परवेज, आप इस वक्त परिवार के साथ मौजूद हैं, जरा बताइए किस तरह से वो जश्न मना रहे हैं। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि उनका पूरा संयुक्त परिवार है, और संयुक्त परिवार हमारे साथ है। हमारे साथ उनके पिताजी इकबाल खड़े हैं। ये लोग, इकबाल का खुद का खास तौर पे कहना है कि ये लोग रात भर जागे हैं। इनकी पत्नी रात भर जागी है, रात भर पदक के लिए दुआएं करते रहे, और भगवान ने इनकी दुआ सुनी है, और उस दुआ का नतीजा ये आया है कि इन्हीं ने पदक जीता है। इकबाल हमारे साथ खुद खड़े हैं, खुद अपनी बीती बताएंगे कि ये कैसे रात भर दुआ की है, और कैसे इन्होंने अपने बच्चे के लिए दुआ की है, देश के लिए दुआ की है, और इनकी दुआ किस तरीके से पूरी की है। इकबाल जी, आप बताइए। सर, जब हमें मैच जीतना था तो हम रात भर सोए नहीं और दुआ करते रहे। हमने ये सोचा 7 बजे सवेरे मैच आना है, 7 जल्दी बजे, और 7 बजे अभी हमारा मैच देख सकें और अपने देश का नाम ऊंचा हो जाए और मेडल हमारी झोली में पड़ जाए। इसी तरह किस तरीके से आपकी लड़के से बातचीत होती होगी? लड़के से कल बात हुई थी मेरी इसके शाम को, तो वो ये कह रहा था कि भाई हम कुछ ना कुछ जीत के लाएंगे। बिल्कुल, इनका कहना है कि कल इनके लड़के से बातचीत भी हुई थी, और सिमरनजीत सिंह का ये कहना था कि हमें मेहनत रंग लाएगी और हम कुछ जीत के लाएंगे। सिमरनजीत सिंह की माँ भी हमारे साथ खड़ी हैं। हम इनसे माता जी से बात करते हैं। माता जी, आप ये बताइए किस तरीके से आपने कल रात काटी? रात तो फिर पूरी रात नींद नहीं आई। यही था, सुबह मॉर्निंग में फटाफट उठे और टीवी खोले, बच्चे का मैच देखें और मेडल मुझे झोली में आ जाए। क्या दुआ करते रही आप रात भर? रात भर
बस भगवान की बहुत नाम करते रहे, दुआ करते रहे। खास तौर पे देखिए माँ का ये कहना है कि रात भर उन्होंने भगवान का नाम का जप किया है और उसका नतीजा साफ दिखा है कि भारत ने जो है यहाँ पर पदक जीता है। पूरा परिवार उनके साथ है, घर है, गांव का माहौल है, उनकी छोटी बहन भी यहाँ पर है। आपको बता दें कि ये परिवार बड़ी मेहनत से अपने बच्चे को पाला था। 5वीं तक यहाँ पर उसने पढ़ाई की थी। उस पढ़ाई के बाद इन्हीं ने बेहतर शिक्षा के लिए, क्योंकि उसका हॉकी में बचपने से ही शौक था, बेहतर शिक्षा के लिए उसको पंजाब ने रिश्तेदारों भेज दिया था। जी बिल्कुल। आप जब कोई खिलाड़ी तैयार हो रहा होता है तो परिवार भी उसके साथ मेहनत करता है, सेक्रीफाइस करता है। जरा पूछिए ना किस तरह का शेड्यूल हुआ करता था, कैसे वो हार्ड वर्क करते थे, कब से घर से दूर थे? क्योंकि अमूमन जब मैच के लिए जब आपको जाना होता है, आप साल 2 साल पहले से बहुत ज़्यादा तैयारी करते हैं, परिवार से दूर रहते हैं, तो वो जो सेक्रीफाइस होता है, जरा पूछिए किस तरह से किया सिमरनजीत ने? बिल्कुल बिल्कुल। इकबाल जी ये बताइए कि आपने किस तरीके से सेटिस्फाई किया, बहुत छोटी उम्र में अपने बच्चे को पंजाब भेज दिया बेहतर हॉकी के लिए, बेहतर स्पोर्ट्स के लिए? सर मेरा जो बड़ा भाई है वो पंजाब में रहता है और वो हॉकी में पहले खेल चुके हैं और उन्होंने उसमें जो योग्यता देखी तो बोले नहीं इसको पंजाब ले जाएंगे, वहाँ पर उसको वहीं प्रशिक्षण दिलवाएंगे और इसको आगे बढ़ाएंगे। तो धीरे धीरे करके वहाँ पर वो सीढ़ी बर सीढ़ी आगे बढ़ता गया, चलता गया। पहले स्टेट लेवल खेला, फिर जूनियर, फिर उसके बाद में सीनियर। जूनियर वर्ल्ड कप भी 2016 में जीता उन्होंने, लखनऊ में हुआ था, वहाँ मैच देखने भी गए थे और वहाँ हमने देखा तो जो लास्ट जो फाइनल था वो बेल्जियम के साथ ही था और बेल्जियम में इन्होंने 2 गोल मारे थे, एक सिमरनजीत सिंह ने और एक गुरजंट सिंह। उसके बिल्कुल, तो आपने सुना, परिवार भी उतनी ही मेहनत करता है और सबसे ज़्यादा मानसिक जो साथ बहुत ज़रूरी होता है वो परिवार की तरफ से होता है। मेरठ की पहचान खेल और खेलों के सामान के लिए है। अब यहाँ की बात करें तो नया अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हॉकी का एस्ट्रो टर्फ मैदान बन रहा है, जिससे भविष्य में हॉकी और हॉकी खिलाड़ियों को नहीं एक नई तरह की धार मिलेगी। 2022 तक मेरठ में हॉकी खिलाड़ियों को एक बड़ा तोहफा मिलेगा। यहाँ कैलाश प्रकाश स्पोर्ट्स स्टेडियम में करोड़ों की लागत से इंटरनेशनल एस्ट्रो टर्फ तैयार हो रहा है। इसकी लागत 5.5 करोड़ है और अगले साल तक ये बनकर तैयार हो जाएगा। अभी 50% कार्य हो गया है और टर्फ बिछ गया है और बाकी नाली वगैरह सब बनेगा और बरसात होने के कारण ट्यूबवेल का काम नहीं हो पा रहा है, जो बाधा उत्पन्न हो रही है और 1 महीने के अंदर इसको हम ट्यूबवेल का काम शुरू कर। ये मोस्ट वाली जनवरी तक जो है टारगेट रखा मैंने, तो काम को जो है अभी चल रहा है। अभी मैंने 2-3 बार जाके भ्रमण भी किया है, काम अभी तेजी से पकड़ी है अभी। इससे यकीनन हॉकी को एक नई धार मिलेगी। निश्चित रूप से हॉकी को नई धार मिलेगी और मैं समझता हूँ जब टर्फ यहाँ पे बन जाएगा तो 2-3 और बंदना जो है यहाँ पे प्रोडक्ट हो जाएंगे। 1970 में एस्ट्रो टर्फ मैदान पर हॉकी खेलने की शुरुआत हुई थी। बाद में इसकी लोकप्रियता और बढ़ गई। इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन ने इसे विश्व कप से लेकर तमाम हॉकी प्रतियोगिताओं में अनिवार्य कर दिया। खेल अधिकारी का कहना है कि इस मैदान के बन जाने के बाद हॉकी खिलाड़ियों में नई धार आएगी। महीने के अंदर माना जाए कि कुछ गति पकड़ लेगा और हाँ, बरसात का मौसम की वजह से थोड़ा सा अभी ढीला चल रहा है क्योंकि पानी बार बार भर जा रहा है। बरसात खत्म होते ही ये काम बहुत तेजी से होगा और बहुत जल्द आपको जो है ये उपलब्ध कर दिया। उभरती हॉकी खिलाड़ी वंदना कटारिया ने अपने कैरियर की शुरुआत मेरठ से ही की थी। हालांकि अब वो हरिद्वार में रहती हैं, लेकिन उनको अपना रोल मॉडल मानने वाली लड़कियों के लिए इंटरनेशनल स्तर का ये नया हॉकी टर्फ निश्चित ही उनका भविष्य संवार देगा। मेरठ से न्यूज़ 18 के लिए उमेश श्रीवास्तव की रिपोर्ट। तो 1980 से पहले कहा जाता था कि हॉकी भारतीयों के खून में है, लेकिन एक ब्रेक लगा। लेकिन अब लगता है कि फिर से वो दौर वापस आ गया है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, आप कहीं मत जाइएगा। मैदानी इलाकों में आया पानी, सैलाब, दर्जनों गांवों का सड़क मार्ग से कटा संपर्क, कई ग्रामीण इलाकों में फंसे लोग। चंदौली के रिहायशी इलाकों में तेंदुआ घुसा, वन विभाग की टीम ने बनाया वीडियो, रोज आते हैं सैकड़ों लोग।
राम मंदिर के शिलान्यास के 1 साल पूरे होने पर आज अयोध्या में उत्सव की तैयारी। ट्रस्ट ने किया विशेष पूजा का आयोजन। उत्सव में हिस्सा लेने अयोध्या जाएंगे सीएम योगी। अयोध्या में 3 घंटे रहेंगे सीएम योगी। संतों से भी करेंगे मुलाकात। अयोध्या शिलान्यास के 1 साल पूरे होने पर सीएम योगी ने किया ट्वीट। लिखा, प्रभु श्री राम के भव्य राम मंदिर हेतु भूमि पूजन की प्रथम वर्षगांठ की सभी को बधाई। उत्तर प्रदेश में आज से अन्न उत्सव का आगाज। प्रधानमंत्री मोदी वर्चुअली करेंगे शुभारंभ। सीएम योगी अयोध्या में लाभार्थियों को बांटेंगे अनाज। अमरोहा में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का आज से शुभारंभ। मोदी फोटो युक्त बैग में वितरण होगा निःशुल्क राशन। आज लखनऊ में साइकिल चलाएंगे एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव। तो बलिया में होगी समाजवादी पार्टी के प्रबुद्ध सम्मेलन की शुरुआत। ओबीसी पर मोदी सरकार का दूसरा बड़ा कदम। संविधान संशोधन बिल को कैबिनेट से मंजूरी। संसद से बिल पास होने के बाद राज्यों को अपनी सूची बनाने का अधिकार। आज हरदोई दौरे पर रहेंगे राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। 3 कार्यक्रमों में करेंगी शिरकत। राज्यपाल के दौरे को देखते हुए प्रशासन ने पूरी की सभी तैयारियां। पाकिस्तान के रहीम यार खान जिले में भीड़ ने मंदिर पर किया हमला। तोड़फोड़ के बाद मंदिर में लगाई आग। विवादित फेसबुक पोस्ट के बाद इलाके में तनाव। कानपुर में जिला सहकारी बैंक घोटाले में 2 और अधिकारी निलंबित। सीसीटीवी कैमरे और नोट गिनने वाली मशीन के खरीदारी में टेंडर प्रक्रिया न अपनाने पर एक्शन। मुरादाबाद में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर। इंदिरा चौक के चौकी प्रभारी सुएब खान सस्पेंड। कार्यक्रम के दौरान सरकारी पिस्टल से की थी हार्श फायरिंग। सहारनपुर का युवक आंध्र प्रदेश की एक युवती को शादी का झांसा देकर लाया सहारनपुर। युवती ने शादी की जिद की तो उसे घुमाने के बहाने हथनीकुंड बैराज से दिया धक्का। युवती का शव बरामद। इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के मशहूर गीतकार गुलजार को डिलीट की मानद उपाधि से करेंगे सम्मानित। यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में किया जाएगा सम्मानित। कार्यक्रम में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी होंगी शामिल। ग्रेटर नोएडा में पुलिस और आगरा से फरार चल रहे इनामी बदमाश के बीच मुठभेड़ में एक बदमाश खाल। कब्जे से तमंचा जिंदा कारतूस बरामद। प्रतापगढ़ में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ के दौरान बदमाश अतहर को लगी गोली। अस्पताल में भर्ती जानलेवा हमले मामले में कई महीनों से बदमाश चल रहा था फरार। गोरखपुर पुलिस ने बढ़ते साइबर क्राइम पर चलाया जागरूकता अभियान। खासतौर पर पेंशनर्स और बुजुर्ग को साइबर क्राइम के बारे में दी जानकारी। बचने के बताए। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। अयोध्या में राम मंदिर के शिला पूजन का 1 साल पूरा हो गया है। इस मौके पर सीएम योगी अयोध्या पहुंच गए। वो रामलला के दर्शन करेंगे। सीएम योगी रामकथा पार्क भी जाएंगे और विशेष अनुष्ठान में भी शामिल होंगे। यात्री निवास देखिए वो साधु संतों से भी मुलाकात कर सकते हैं। इस मौके पर रामलला के लिए खादी की विशेष पोशाक तैयार की गई है। पूजा के बाद 56 भोग का प्रसाद भी भक्तों को बांटा जाएगा। राम जन्मभूमि के भूमि पूजन का 1 वर्ष पूरा होने पर अयोध्या के संतों में उत्साह दिख रहा है। तपस्वी छावनी में संतों ने 51 किलो मिठाई बांटी है। संत समाज ने कहा है कि भूमि पूजन दिवस को धूमधाम से मनाएंगे। अब भूमि पूजन दिवस की संध्या पर मंदिरों में दीपोत्सव मनाया जाएगा, यानी कि शाम को। संतों ने किया जय श्री राम का उद्घोष। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम लला के दिव्य भव्य राम मंदिर का निर्माण जो है 5 अगस्त को देश के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से संपन्न हुआ। तो प्रभु श्री राम जो है राष्ट्र की आत्मा है और 5 अगस्त को प्रभु श्री राम का जो है भूमि पूजन हुआ मंदिर का। इसको लेकर के हम साधु संत धर्माचार्यों में राम भक्तों में खुशी है और इसको हम लोग महोत्सव के रूप में मना रहे हैं। मिठाइयां बांट रहे हैं, विशेष रूप से पूजन अर्चन किया जा रहा है और हम लोग जो है आज जो है तो दीपोत्सव भी मनाएंगे, दिए जलाएंगे। अयोध्या में हमारी सहयोगी अनामिका सिंह मंदिर निर्माण को लेकर चल रहे काम पर संतों से बातचीत की। उन्होंने जानने की कोशिश की है कि आखिर संत जो है मंदिर निर्माण के काम से कितना संतुष्ट हैं। 5 अगस्त यानी राम मंदिर के शिलान्यास की वो तारीख जो इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गई, लेकिन इसके लिए लंबा संघर्ष किया गया, आंदोलन किया गया और आज जब राम मंदिर के शिलान्यास के 1 साल पूरे हो रहे हैं, लिहाजा साधु संतों में जबरदस्त उत्साह है, खुशी है, जोश है। कुछ हमारे साथ साधु संत भी मौजूद है अयोध्या के, जिनसे बात करेंगे हम और जानने का प्रयास करेंगे कि राम मंदिर के शिलान्यास के 1 साल पूरे हो चुके हैं।
राम मंदिर के निर्माण को लेकर लोगों के जहन में बड़े सवाल हैं। क्या आपको भी कुछ सवाल हैं या फिर आप जाके देख आते हैं क्या बन रहा है? निश्चित रूप से मैं जाकर के देख करके आता हूं और वास्तविकता है कि कार्य हो रहा है। जिस तरह से 1 वर्ष हो गया उस गतियों से 25वां लेयर चालू है और जो 44 लेयर तक की जो गर्भगृह का है, तो गर्भगृह का वर्तमान में काम चल रहा है 1 वर्षों से, और जो गति से काम चल रहा है तो निश्चित रूप से अपने लक्ष्य की ओर जा रहा है। बहुत सारे हमारे महापुरुष धर्माचार्य, बहुत सारे ऐसे लोग जिन लोगों ने संघर्ष किया राम के नाम पर, राम मंदिर के लिए, और अब वो अंतिम समय में चल रहे हैं। उनकी अपेक्षा कि कितना जल्दी से जल्दी, और इसमें सबसे पहले लिया जाए हमारे परम पूज्य नृत्य गोपाल दास जी महाराज हैं, और वेंटिलेटर पर आ चुके। ऐसी स्थिति में तो होना चाहिए सब कुछ छोड़ करके जितनी भी ताकत हो पूरी सरकार को, पूरे संगठन को, पूरे ट्रस्ट को लगा करके यथाशीघ्र राम मंदिर, जैसे चमत्कार हो जाना चाहिए वैसे राम मंदिर का निर्माण हो जाना चाहिए। गति थोड़ा धीमी है और थोड़ा इसकी गति और बढ़ाई जाए और मंदिर का निर्माण शीघ्र हो। मंदिर निर्माण में ही अयोध्या नहीं, संपूर्ण भारतवर्ष और सनातन संस्कृति का विकास है। अयोध्या में जब हम स्वीकार्यता की बात करते हैं तो हिंदू मुस्लिम को लेकर सबसे बड़ा चेहरा आता है भाईचारे का, वो है बबलू खान जी का। मंदिर के निर्माण को लेकर आपके जहन में भी कोई सवाल है या जो स्पीड है, जो रफ्तार है, वो ठीक है आपके अकॉर्डिंग? देखिए, जो स्पीड है, जो रफ्तार है, वो सही चल रहा है, क्योंकि ये राम जन्मभूमि है और दुनिया में जिस तरीके से काबा है उसी तरह से हम हिंदुस्तानियों के लिए राम जन्मभूमि है। तो जो धीमी गति से हो रहा है, बड़ी मजबूती से हो रहा है और बहुत खूबसूरती से हो रहा है, क्योंकि ये दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर है, इसलिए बहुत अच्छा कार्य हो रहा है और हम लोग पूरी तरह से सहमत हूँ। आज खुश हूँ, जब से राम मंदिर का निर्माण कार्य चालू हुआ है उसी दिन से ये विकास की गंगा बहने लगी है और देख लीजिए पूरा भारत खुशहाल रहेगा। और मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं अपने समाज के साथ साथ पूरे देश के लोगों से अपील करना चाहता हूं, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने सबका साथ, सबका विकास एवं सबका विश्वास के तहत जो कार्य कर रही है, हमेशा उनको मजबूत बनाएं और ताकत दें, बल दें, ताकि हमारा देश पूरी तरह से विकास के रास्ते पर जो चल रही है उसमें कोई रुकावट ना आए। ट्रस्ट की तरफ से ये कहा जा रहा है कि 2023 तक गर्भगृह बनकर तैयार हो जाएगा, लोग दर्शन करने के लिए जा सकेंगे। अभी रफ्तार को लेकर क्या बात चल रही है और 1 साल में कितनी बार गए देखने के लिए आप? इतना बड़ा मंदिर बन रहा है, समय तो लगेगा ही। और देखिए, देश के प्रधानमंत्री एक संत, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री एक संत, जब 2-2 संत मिले हुए हैं तब इतना बड़ा महान काम हो रहा है। अब आज जब राम मंदिर शिलान्यास के 1 साल पूरे हो रहे हैं, लिहाजा बहस ताज़ी हो गई है कि आखिर मंदिर के निर्माण का कार्य कब तक बनकर पूरा होगा। लेकिन ट्रस्ट की ओर से जो ऐलान किया गया है और जो आश्वासन दिया गया है उसके मुताबिक ये कहा गया है कि 2023 दिसंबर तक मंदिर का गर्भगृह लोगों के दर्शन के लिए खोल दिया जाएगा। अनामिका सी, न्यूज़ 18, अयोध्या। नेटवर्क 18, फेडरल बैंक संजीवनी गाड़ी देश में कोरोना प्रभावित